अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपका वजन वाकई ही कमी की तरफ आ जाए, लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइट कौन सी इस्तेमाल करें क्योंकि काफी किस्म की डाइट्स हैं, वर्जिशें कौन सी करें क्योंकि काफी किस्म की एक्सरसाइज है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि वजन को कम करना इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी साइंस है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, कोई बहुत ज्यादा कशमकश नहीं है, कोई बहुत मुश्किल तरीकाकार नहीं है। आप घर में रह के कुछ दिन इसको फॉलो करेंगे, आपका वजन में आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि वजन भी कमी की तरफ आ रहा है, बॉडी भी शेप की तरफ आ रही है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। वजन का ज्यादा हो जाना, पेट के गिर्द चर्बी आ जाना, मोटापा हो जाना, इसकी काफी ज्यादा वजूहात होती हैं और ये बेसिकली अगर देखा जाए ये हमारे लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से मसला है। और अगर हम सिंपली अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना लेंगे, लंबी चौड़ी मोटी मोटी डाइट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपका वजन कुदरती तौर पे कमी की तरफ आ जाता है। तो साथ ऐसी मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं जो कि रोजाना आपने करनी है, सिर्फ कुछ ही दिन आप करके देखें, तजर्बाती तौर पे करके देखें, आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली टिप ये है कि आपने दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 दफा खाना खाना। एक आपने खाना है सुबह के टाइम और एक खाना है आपने शाम के टाइम, इसके बाद इसके अलावा कोई खाना नहीं खाना। मेक श्योर ये आपने करना है कि जो आप शाम का खाना खा रहे हैं वो मगरिब से पहले पहले खाना, मगरिब के बाद आपने खाना नहीं खाना और अगला खाना आपने 9-10 बजे नाश्ता ही करना सुबह का। अब ये सिंपल सी टिप है, इसमें हो क्या रहा है कि इस कंडीशन को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। जब आप रात मगरिब तक खाना खा लेते हैं उसके बाद कुछ नहीं खाते, मगरिब से लेके सुबह नाश्ता करने तक तकरीबन 14 से 16 घंटे आपका जिस्म एक फास्टिंग स्टेट में रहता है और आपके पेट के इर्द गिर्द जो जमा चर्बी है वो एज अ फ्यूल के तौर पे जिस्म इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी कमर पतली होना स्टार्ट हो जाती है, वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वैसे मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। लेकिन यहां आप सिर्फ यही समझिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 दफा खाना खाना। दूसरी टिप ये है कि आपने खाने के लिए हमेशा 2 बर्तन इस्तेमाल करने हैं। एक प्लेट के अंदर आपका सब्जियों का सलाद होगा, भर के आपने पूरा पहाड़ बना के सब्जियों का सलाद सबसे पहले ये खा लेना है। दूसरी प्लेट में आपका खाना होगा, पेट भर के जब आपने सलाद खा लिया, एक प्लेट भर के जैसे आप सलाद खा लेंगे, उसके अलावा आपका दिल करता है एक रोटी खाने का एक खाएं, 2 रोटी खाने का दिल करता है 2 रोटी खाएं, लेकिन खाने से पहले एक दफा आपने सलाद लाजमी खा लेना है। तीसरी टिप ये है कि जो आपने खाना खाना है वो सिर्फ और सिर्फ घर का पका सादा खाना खाना है, कोई बाहर से कोई बहुत ज्यादा फैंसी कोई आपने नूडल्स वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खानी, घर का पका सादा खाना खाएं। अब खाने के अंदर कोशिश रखें जो आपका आटा है वो मल्टीग्रेन का आटा होगा तो आपको ज्यादा फायदा है उसका। इसके अलावा आपने खाने में प्रोटीन का एक सोर्स लाजमी रखना है, यानी कि गोश्त, अंडा, दालें, ये जो भी ये प्रोटीन के सोर्स हैं अपने खाने के अंदर आपने लाजमी ऐड करना है। और सबसे जरूरी चीज कि घी, जिस घी में आपका खाना पका होगा वो घी बनास्पति ऑयल या कुकिंग ऑयल इस तरह की चीजें नहीं होंगी। आपने कोशिश करनी है कि सेहत आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, तो घी को आपने बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि चिकनाई के तौर पे या तो आप देसी घी इस्तेमाल करें अगर आपके लिए आसानी है तो, लेकिन अगर आप देसी घी नहीं इस्तेमाल कर सकते कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कनोला ऑयल इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल। आप अच्छी सी कनोला लेके किसी भी करीबी कोहलू से जाके वो पिसवा लें और वो जो कनोला का तेल होगा वो रा कनोला ऑयल होता है, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ये जो हम पैकेट में बने हुए ये वाले कनोला ऑयल लेते हैं ये ऑलरेडी रिफाइंड होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो कनोला ऑयल बेसिकली सरसों का तेल ही होता है, तो आपने अपने सामने निकलवा के ये कनोला का ऑयल इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप किसी किस्म का तेल या घी इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने खाने। चौथी टिप ये है कि आपने खाना खाने से 15 मिनट पहले 1 गिलास में लीमू निचोड़ के वो पानी पी लेना। अब अगर आपका गला सेंसिटिव है, लीमू से आपका गला खराब हो जाता है, तो कोशिश करें नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ के आप पी लें। लेकिन अगर आपको इस तरह का मसला नहीं है, आप सादे गिलास में, ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़हन में रखना है, सादे गिलास में लीमू निचोड़ के वो पी लेंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि जो आपने खाना खाया होता है उसके बाद आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा, आपके ग्लूकोज की स्पाइक नहीं होगी, तो आपके जो शुगर लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल ही रहेंगे। पांचवी टिप ये है कि खाने के बाद आपने 15 मिनट की वॉक लाजमी करनी, चहलकदमी लाजमी करनी है खाने के फौरन बाद। अब चाहे आप अपनी जगह पे खड़े होकर मार्च पास कर सकते हैं कि हिल सकते हैं, या आप वैसे बाहर निकल के कर सकते हैं, या आप कमरे के अंदर ही खड़े खड़े आप वॉक कर लें, कमरे के अंदर हल्का फुल्का टहल लें, लेकिन 15 मिनट वॉक लाजमी करें ताकि जो आपने खाना खाया है वो एकदम से आपके लिए शुगर की स्पाइक ना दे। इसके बाद छठी टिप ये है कि आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना है।
हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपका स्लीप वेक साइकिल बेहतर हो। लोगों की सोने की और उठने की रूटीन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक क्लॉक अल्लाह पाक ने सेट की होती है, इसको सिरकेडियन रिदम कहते हैं। जब हमारा ये सिरकेडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी नींद रात की डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे हार्मोन्स का बैलेंस खराब रहेगा, हमारा काम करने का दिल नहीं करेगा, थके थके रहेंगे, जिसमें एनर्जी नहीं रहेगी और काफी ज्यादा इससे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी नींद को बेहतर बनाएं। नींद को बेहतर कैसे बनाना है, मैं ऑलरेडी एक तफसीलन वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने लाजमी देख लेना। इसके अलावा जो आपकी 7वीं टिप है वो ये है कि खाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके वजन कम होने को रोक देती हैं, यानी कि आपकी वेट लॉस जर्नी में रुकावट पैदा करती है। वो क्या है, आपने चीनी बिल्कुल छोड़ देनी। चीनी बहुत नुकसानदेह होती है, चीनी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, चीनी छोड़ दें, इसकी जगह स्टीविया वगैरह इस्तेमाल करें या आर्टिफिशियल स्वीटनर, खासतौर पर स्टीविया इस्तेमाल करें। चावल कोशिश करें बिल्कुल छोड़ दें, बहुत जरूरत है, बहुत दिल करता है तो हफ्ते में एक आध दफा आप चावल खा सकते हैं। मैदा या मैदे से बनी आपने कोई चीज नहीं खानी, बेकरी आइटम्स बिल्कुल छोड़ दें, पास्ता बिल्कुल छोड़ दें, ये बिस्किट्स वगैरह बिल्कुल छोड़ दें, ये सारी चीजें आपके लिए नुकसानदेह हैं। जितना देसी रहेंगे, जितना नेचर के पास रहेंगे, उतना बेहतर रहेगा, इसलिए प्रोसेस्ड डब्बे में बनी चीजें आपने नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अलावा चाय आपके लिए बड़ी नुकसानदेह, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो कोशिश करें आपने चाय नहीं पीनी। वैसे ये जो आपकी चाय है दूध के बगैर, ये फायदेमंद होती है, लेकिन हमारे इधर कल्चर के अंदर दूध पत्ती, दूध वाली चाय इस्तेमाल की जाती है और ये आपके लिए नुकसानदेह। कोशिश करें चाय छोड़ दें और चाय को रिप्लेस आप करेंगे कहवे से, किसी भी ग्रीन टी से रिप्लेस कर दें, दिन में 2 दफा ग्रीन टी पिए, या बड़ी इलायची दालचीनी का आप कहवा पी लें, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और सबसे जरूरी चीज, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। ये जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये जूस है, ये सारी चीजें आपके वजन को बढ़ाती है, नुकसान है। सादा सा समझ लें, जितना सिंपल रहेंगे उतना आसानी से वजन लूज होगा, वजन में कमी आएगी, मोटापा कम होगा। ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट आपके वजन को कमी की तरफ लेके आएगा। आपने चिल्ला समझ के इस रूटीन को सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते फॉलो करें। अगर इस 2 हफ्ते में आपको घर का बना खाना खाने से, पेट भर के खाना खाने से, और सिर्फ थोड़ी बहुत ही वॉक कर रहे हैं, आप खाने के बाद 15 मिनट वॉक कर रहे हैं, इतने से अगर आपको फर्क पड़ रहा है, तो क्यों इतनी मुश्किल आप लाइफस्टाइल अपना रहे हैं कि जी हमने कीटोजेनिक डाइट लेके जानी है, जी बहुत मुश्किल है, फॉलो नहीं होती। हमने डाइट के लिए स्पेसिफिक बहुत मुश्किल गोल सेट किए हैं, फॉलो नहीं होते। तो सबसे आसान ये है कि एक चीज ये समझें कि अगर हम बिल्कुल फाका कर लेंगे, हमारा वजन कम होना रुक जाएगा। हमने फाका नहीं करना, हमने खाते पीते वजन को कम करना है, और ये एक लाइफस्टाइल है। जितनी तेजी से वजन कम होगा किसी भी चीज से, किसी भी डाइट से, उतनी ही तेजी से वापस आएगा। इसलिए कोशिश करें कि जितना नेचुरली स्लो प्रोसेस होगा, उतने लॉन्ग लास्टिंग इसके रिजल्ट्स रहेंगे। तो ये सादी सादी सी टिप्स हैं, और अगर आप इन टिप्स के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ बोनस के तौर पे दिन में एक दफा फजर से इशराक के दरमियान वॉक कर लेते हैं, आधा घंटा स्लो स्पीड से करें, कोई बहुत ज्यादा तेजी से भागना नहीं है, जॉगिंग नहीं करनी, सिर्फ वॉक ऐड करें, कोई मसला नहीं है। आपके ज्वाइंट्स की हेल्थ रहेगी, आपके मसल्स बेहतर रहेंगे, आपके हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। इससे आपके वेट लॉस का जर्नी बहुत तेजी से एक्सलरेट हो जाएगा, बड़ी जल्दी जल्दी आपको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दिन के लिए आप इस टिप्स को फॉलो करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको फायदा हो रहा है तो इस रूटीन को आपने 6 महीने तक फॉलो रखना है, ताकि आपका मैक्सिमम लाइफस्टाइल में बेहतरी आना शुरू हो, आपके हार्मोन सिस्टम में बेहतरी आना शुरू हो, और आपका वजन कमी की तरफ आए। सिंपल सी टिप्स हैं, इन्हें फॉलो करें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, वजन को बेहतर बनाएं। ये चीज जहन में रखें, अगर आप मोटापे से जान छुड़वाना चाहते हैं तो ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, इसमें आपको लाइफस्टाइल में तब्दीली करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल चेंज होगा, मोटापा खत्म होगा, आपकी सेहत बेहतर होगी और आप फिट रहेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।